आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड केस में परिवार से मुलाकात करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री सैनी से मुलाकात की और पूरन कुमार मामले पर चर्चा की। लेकिन इस मामले ने एक नया मोड़ तब लिया जब मीडिया के सामने आए हरियाणा के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष रवि कुंडली और पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुजन नेता संदीप वाल्मीकि ने सीएम सैनी पर गंभीर आरोप लगाए। न केवल सीएम सैनी बल्कि हरियाणा की टॉप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहे उन अधिकारियों को लेकर भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए पहले आपको ये वीडियो सुनाते हैं जो हरियाणा सरकार की पोल खोलता है। माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय उनके पास है भारत सरकार में श्री रामदास अठावले साहब, जो हमारे बहुजन समाज से आते हैं। वो आज परिवार से मिले। मेरा नाम रवि कुंडली है, मैं हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष की मेरे पर जिम्मेदारी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। और उसके बाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया मिलने का, तो उन्होंने तुरंत मिलने के लिए टाइम दे दिया कि आओ आप मिलना चाहता हूं। तो वहां पर मैं और हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री बहुजन नेता भाई संदीप वाल्मीकि जी भी हमारे साथ थे। तो अब ये बताएंगे कि वहां पर हमारी क्या क्या बात हुई। साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए। तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा, राजेश खुल्लर, एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, बुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहाँ पर। और वहाँ पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में, हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पर लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो, आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है कि भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है। ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं।
लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से, और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा। लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं। तो आपने सुना ये पूरा वीडियो कि कैसे इस मुद्दे पर सैनी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। एक तरफ आईपीएस पूरन कुमार का परिवार जो इंसाफ की मांग कर रहा है, दूसरी ओर ऐसे नेता और अधिकारी जो सच सामने नहीं लाना चाहते। हालांकि इस बयान के बाद सरकार ने देर शाम डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजते हुए ओपी सिंह को कार्यकारी डीजीपी नियुक्त किया। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी आईएएस अमनीत के परिवार से मिलने और शोक जताने पहुंचे। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और सरकार परिवार की नाराजगी दूर नहीं कर सकी। वहीं राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात करने के बाद पीएम और सीएम से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर और रेपुटेशन डैमेज करने के लिए दूसरे अफसर सिस्टमैटिक ढंग से दूसरे अफसर काम कर रहे थे और इससे देश के दलितों को गलत मैसेज जा रहा है। उनके इस बयान के बाद अब देखने वाली बात यह होगी कि आईपीएस पूरन कुमार को इंसाफ मिलता है या नहीं, या फिर अब भी सैनी सरकार चुप्पी साधे सब देखती रहेगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।